पैसा जिसको जितना मिले उतना कम है, प्यार जिसको जितना मिले उतना कम है, खुशियाँ जिसको जितनी मिले उतनी कम है। जितना मिल रहा है हम उससे ज़्यादा चाहते हैं और बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो कर्क राशि वालों को क्या 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2025 के बीच में वो सब कुछ उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप की यानी साप्ताहिक राशिफल की। आने वाले 7 दिन 10 से 17 जनवरी 2025 कैसे बीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। और हम इस वीडियो में कर्क राशि वालों की बात कर रहे हैं और जानेंगे उनके करियर के बारे में, उनके फाइनेंस के बारे में, उनके लव लाइफ के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, एजुकेशन एंड स्टडी के बारे में, उनकी फैमिली लाइफ, उनका सोशल नेटवर्क, उनकी ऑफिस की लाइफ, उनके पर्सनल रिलेशनशिप, उनके छुपे हुए रिलेशनशिप, उनकी हिडन प्रॉब्लम, उनकी ओपन प्रॉब्लम, वो सब कुछ हम यहाँ पर जानने वाले हैं और वो उपाय भी जानने वाले हैं जिससे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और उम्मीद से ज्यादा मिल जाएगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले बात करते हैं करियर की कि करियर कैसा जाने वाला है, नौकरी और व्यापार में क्या रहेगा, जॉब और बिजनेस में कितनी तरक्की है। तो कर्क राशि वाले जो भी लोग हैं उनके लिए यह सप्ताह करियर में ठीक ठाक सफलता लेकर आ रहा है, यानी कि आपकी पहचान को बढ़ा रहा है, यानी कि आप जो छुपे हुए थे अब वो सामने नजर आने लगेंगे, आपकी पहचान बढ़ेगी। ऑफिस में आपकी मेहनत को देखकर आपके सीनियर खुश होंगे। ऑफिस में आपकी जो काम करने की प्रतिबद्धता है, यानी कि जो जिम्मेदारियां आप लेंगे, उस जिम्मेदारियों को लेता देख आपके सीनियर खुश होंगे और अपने काम के प्रति ईमानदारी और अपने काम के प्रति आपका जो डेडिकेशन होगा उसको देखकर आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे। यानी कि आप काम को बहुत सीरियस लेने वाले हैं। जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपके इस बदलाव का सम्मान करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, आपने अपनी चीजों को पहचाना और अब आप वैसे काम कर रहे हैं जैसे आपको करना चाहिए। यही सब कुछ आने वाले कुछ दिनों में आपको प्रमोशन दिला देगा। यही सब कुछ आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट करा देगा। यही सब कुछ आपकी कंफर्ट जोन को बढ़ा देगा। यानी सीनियर खुश नौकरी में तो सब कुछ आपके हाथ में। जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनको भी नए क्लाइंट जोड़ने के बहुत सारे मौके इस सप्ताह में मिलेंगे। आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप या नई दुकान या कोई नया आइडिया यूज करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो इस सप्ताह आप उसे अमल में लेकर आ सकते हैं और धन कमाने के कुछ नए रास्ते भी खोल सकते हैं। सतर्क बस इस बात पे रहना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पुराने पुराने आइडियाज को नया समझकर इम्प्लीमेंट करें। कुछ नया सोचिएगा, नया देखिएगा, नए लोगों से मिलिएगा और हो सके तो कुछ और छोटे मोटे कोर्स भी कर लीजिएगा बिजनेस को कैसे रन किया जाता है। आर्थिक रूप से ये समय बहुत अच्छा है। पैसे आने वाले भविष्य में आपके पास आएंगे, लेकिन इस समय में आप अपनी नींव को मजबूत कर लेंगे। यानी पैसा आएगा तो कल, लेकिन आएगा कैसे उसकी मजबूती आज हो जाएगी। बेकार के खर्चों से आपको बचना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा। किसी को भी उधार देने से पहले या कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2-4 बार सोच लीजिएगा, नहीं तो आपसे कोई मिस्टेक हो सकती है। बात करते हैं प्यार की, बात करते हैं प्यार के रिश्तों की। तो प्यार के मामले में कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांचक रहेगा। सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति से मिलने की उम्मीद कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको अपने साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। यह समय आपके रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। आपके रिश्तों में चली आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। कोई प्रॉब्लम्स है, कोई मतभेद है तो बातचीत के जरिए उसे हल किया जा सकता है। शादीशुदा जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ बात करने वाले हैं, एक दूसरे का सहयोग लेने वाले हैं। आपको जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आपको अपने लव पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आप लोग एक दूसरे की दिल की बात को समझ पाएंगे और अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बन सकता है, यानी फैमिली ट्रिप बन सकता है। गहरी गहरी बातें आप सोचेंगे, यानी डीप एनालिसिस करने वाले हैं आप हर एक बात का और बातचीत करते करते आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की यानी हेल्थ की। तो स्वास्थ्य के मामले में कर्क राशि वालों को यह सप्ताह विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मौसम बदल रहा है, सावधानी रखिए। गले में थोड़ा सा दर्द या छाती में थोड़ा सा दर्द वगैरह हो सकता है, तो आप अपने गले के दर्द, अपनी छाती के दर्द यानी चेस्ट पेन को सही करने के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें और अपनी दिनचर्या में थोड़ा योग प्राणायाम का भी सहारा लें। मानसिक शांति पाने के लिए भी आप इन सब चीजों का सहारा ले सकते हैं। खान पान पर बहुत ध्यान देना होगा। तला भुना चटपटा बहुत ज्यादा मिर्चों वाला नहीं खाना है और नींद भी पूरी लेनी है और
अगर नींद नहीं लेंगे तो आपके शरीर की ऊर्जा धीरे-धीरे कम होती हुई आपको नज़र आएगी। बात करते हैं शिक्षा की यानी एजुकेशन की। तो छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन बच्चों को ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, यानी अपने टारगेट पर आँखें गड़ो कर रखनी पड़ेंगी। यदि आप किसी परीक्षा, प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो सप्ताह होगा, उसमें आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी। आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो शिक्षक हैं, उनसे आपको हेल्प मिल सकती है, या आपको कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस या एक्स्ट्रा खेल-कूद की क्लासेस लेनी पड़ सकती हैं, जिससे आप एजुकेशन या खेल-कूद में आगे निकल जाएँ। जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, योजना बना रहे हैं और विदेश जाना चाहते हैं, तो ये समय ठीक रहेगा। आप अपनी पढ़ाई की सही योजना और प्लानिंग बनाइए। आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से अपने माँ-बाप के सामने, अपने टीचर्स के सामने रखिए, और हो सकता है कि आपके माँ-बाप आपको विदेश भेज दें पढ़ने के लिए। बात करते हैं परिवार की और घर की। तो पारिवारिक जीवन सकारात्मक बना हुआ है। परिवार के सदस्य एक-दूसरे के साथ छोटी-मोटी नोक-झोंक के बाद फिर आपस में मिल जाएँगे। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है, छोटा-मोटा कोई पूजा-पाठ हो सकती है, जिससे सभी सदस्य खुश खुश हो जाएँगे और घर की नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी। बड़े-बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। बड़े-बुजुर्गों के आशीर्वाद और उनके सही मार्गदर्शन से आपको नई ऊर्जा मिलेगी, आप सही डायरेक्शन में काम कर पाएँगे। बच्चों के साथ समय बिताएँगे और उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए आप बच्चों को वक़्त भी देंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसों का भी अरेंजमेंट करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएँगे। किसी पुराने वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़े को हल करने का भी ये सही सप्ताह हो सकता है। इस सप्ताह में यात्रा के भी योग बन रहे हैं, तो यात्रा व्यक्तिगत हो सकती है, यात्रा पर्सनल हो सकती है, या यात्रा आपके काम के सिलसिले में हो सकती है। तो आप किसी नई जगह पर जाने का मौका पा सकते हैं, जो कि आपके लिए सुखद रहेगा। यात्रा पर जाते समय आप अपने दस्तावेज़ों का ध्यान रखें, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, और जो कुछ लेकर जाना है वो लेकर जाइए, जो छोड़कर जाना है वो छोड़कर जाइए। फालतू का बोझा लेकर मत जाइएगा, और जो ज़रूरी सामान है उसे ले जाना भूलिएगा नहीं। किसी धार्मिक स्थल पर भी चले जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। इस सप्ताह में आपके लिए कुछ सजेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। करियर में बड़े फैसले सोच समझ कर लें, क्योंकि ये समय परिवर्तन का है। रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें, सेहत का पूरा ध्यान रखें और नियमित आहार खाएँ। पढ़ाई में फोकस रखें, आपके सीनियर, आपके जो मेंटर्स हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, जिससे आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। यात्रा करते समय सतर्क रहें, योजना बनाकर यात्रा करें और अपने साथ ले जाने वाली चीज़ें और वापस लाने वाली चीज़ों का पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। उपाय क्या करने हैं? भगवान शिव की आराधना करनी है। भगवान शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना है कच्चा दूध, और उसमें डाल दीजिएगा थोड़ा-सा शहद। फिर देखिए भगवान शंकर की कृपा से आपके काम धीमे-धीमे बनने शुरू हो जाएँगे। और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए सुबह और शाम। और इसके साथ-साथ पीपल के वृक्ष को नमस्कार करिए, पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाइए। आपकी हर मनोकामना पूरी नहीं होगी, बल्कि आपकी हर मनोकामना जो है वो डबल पूरी होगी। यानी आपको जो डबल चाहिए था, वो आपको मिल जाएगा। तो अपनी लगन से, अपनी मेहनत से काम करते रहिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। अब बात करते हैं उनकी जिनको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। देखिए, जिस भी इंसान की जन्म कुंडली में 9 ग्रह मजबूत नहीं है, यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह मजबूत नहीं है, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल सकते। तो जब तक 9 ग्रह मजबूत नहीं है, तब तक आप फेल हो सकते हैं, और हो सकता है 9 ग्रहों की कमजोरी की वजह से ही आप अभी तक सक्सेस ना पाए हों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक जन्म कुंडली की जाँच नहीं कराएँगे, अपने ग्रहों को मजबूत नहीं बनाएँगे, तब तक सफलता आपसे दूर रहेगी। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और अपनी अपॉइंटमेंट हमारे साथ बुक कराइए, और जानिए सरल और अच्छे उपाय। बाकी और कोई रास्ता नहीं है कि आप सफल हो जाएँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे-राधे।